दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 सितंबर 2021। आज की मुख्य समाचार जान लेते हैं। दोस्तों आरबीआई ने सभी बैंक के ग्राहकों के लिए जारी की बहुत जरूरी सूचना, फटाफट करें चेक। दोस्तों आरबीआई ने सभी बैंक के ग्राहकों के लिए बेहद अहम जानकारी शेयर की है। देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ फ्रॉड के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए आरबीआई ने चेतावनी जारी की है। दोस्तों आरबीआई ने ट्वीट कर कहा है कि उससे इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि बैंक ग्राहकों को केवाईसी अपडेट करने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। ठग इसके लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि आरबीआई ने क्या कहा। दोस्तों आरबीआई का कहना है कि ग्राहकों को कॉल, एसएमएस और ईमेल भेजकर उनसे व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने को कहा जा रहा है। इसमें लॉगिन डिटेल, कार्ड की जानकारी, पिन और ओटीपी शामिल है। बैंक ग्राहकों को लिंक भेजकर केवाईसी अपडेट करने के लिए अनऑथराइज्ड या अनवेरिफाइड ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी कहा जा सकता है। दोस्तों केवाईसी अपडेट न होने पर ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट। दोस्तों एसएमएस और ईमेल भेजकर ग्राहकों को कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने केवाईसी अपडेट नहीं किया तो उनका अकाउंट फ्रीज, ब्लॉक या बंद किया जा सकता है। ऐसे में कस्टमर कॉल, मैसेज या अवैध ऐप पर अपनी जानकारी साझा की तो ठगों को उसके अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा और वे ग्राहक को चूना लगा सकते हैं। दोस्तों अकाउंट ब्लॉक होने को लेकर आरबीआई ने क्या कहा। दोस्तों आरबीआई का कहना है कि रेगुलेटेड एंटिटीज को समय समय पर केवाईसी अपडेट करना पड़ता है, लेकिन इस प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अगर किसी कस्टमर के अकाउंट का पीरियोडिक अपडेशन होना है तो 31 दिसंबर 2021 तक उसके अकाउंट में केवल इस कारण से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि किसी रेगुलेटर या फिर इन्फोर्समेंट एजेंसी या फिर कोर्ट के निर्देश पर ऐसा करना जरूरी ना हो। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार, मणिपुर और तेलंगाना में ड्रोन के जरिए होगी कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी, आईसीएमआर को मिली मंजूरी। दोस्तों मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आईसीएमआर को टीकों के वितरण के लिए 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। दोस्तों नागर विमानन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सोमवार को कहा कि उसने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर और नागालैंड में सुदूर इलाकों में टीकों के वितरण के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की सशर्त मंजूरी दे दी है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आईसीएमआर को टीकों के वितरण के लिए 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। 2 दिन पहले केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना के विकाराबाद में अपनी तरह की पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई यानी आसमान से दवाएं परियोजना शुरू की, जिसके तहत ड्रोन की मदद से दवाओं और टीकों की आपूर्ति की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को तेलंगाना के 16 ग्रीन जोन में शुरू किया गया है। बाद में आंकड़ों के आधार पर इसे पूरे देश में शुरू किया जाएगा। दोस्तों केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 3 महीने के बाद इस प्रोजेक्टर के डेटा का एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद उड्डयन मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकार और केंद्र मिलकर पूरे देश के लिए एक मॉडल तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि आज का दिन न केवल तेलंगाना बल्कि पूरे देश के लिए बहुत क्रांतिकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण ही इस ड्रोन पॉलिसी को तैयार किया गया और फिर आज इसका शुभारंभ किया गया है। दोस्तों बयान में कहा गया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मुंबई को भी अपने परिसरों में शोध, विकास एवं परीक्षण उद्देश्यों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल सशर्त अनुमति मिली है। आईआईटी और आईसीएमआर दोनों संस्थाओं को ड्रोन नियम 2021 के तहत सशर्त छूट दी गई है। इसमें बताया गया यह अनुमति मंजूरी मिलने के 1 साल तक या अगले आदेश तक वैध होगी। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों 10 साल से कम उम्र के बच्चों में बड़े कोरोना वायरस के मामले, यहाँ जाने क्या हो सकते हैं इसके कारण। दोस्तों एम्पावर्ड ग्रुप 1 यानी EG1 के जारी डेटा से पता चला है कि कुल एक्टिव केस में 1 से 10 साल के बच्चों की संख्या मार्च से अगस्त तक 2.80% से बढ़कर 7.4% हो गई। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों यानी एक्टिव केस में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाल ही में आयोजित बैठक में पेश किए गए एम्पावर्ड ग्रुप 1 यानी EG1 के डेटा से इस बात की जानकारी मिली है। EG1 के पास ही देश में कोरोना आपातकालीन रणनीति तैयार करने का जिम्मा है। इसके अनुसार इस साल मार्च के बाद से कुल सक्रिय मामलों में 10 साल से कम उम्र के कोविड पॉजिटिव बच्चों की हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों आंकड़ों से पता चला है कि कुल सक्रिय कोरोना मामलों में 1 से 10 साल के आयु के बच्चों की हिस्सेदारी इस साल मार्च में 2.80% से बढ़कर अगस्त में 7.4% हो गई है। यानी हर 100 एक्टिव कोरोना मामलों में से लगभग 7 बच्चे हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि बच्चों के प्रति मामूली बदलाव को नाटकीय नहीं कहा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि 1 से 10 साल की आयु वर्ग में
में बढ़ते कोविड के मामले युवाओं के वायरस के प्रति कम सेंसिटिविटी का परिणाम हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों डेंगू की जांच के लिए ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत पर लखनऊ प्रशासन का बड़ा कदम, टेस्ट की कीमत तय की जाने रेट। दोस्तों डीएम ने कहा कि कोई भी अस्पताल या लैब निर्धारित राशि से अधिक शुल्क न ले। उन्होंने कहा अगर कोई भी निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूलता मिलता है तो हम दोषी निकाय के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करेंगे। दोस्तों लखनऊ जिला प्रशासन ने डेंगू यानी डेंगू टेस्ट और उससे जुड़े टेस्ट पर मूल्य तय कर दिया है। इसके साथ ही टेस्टिंग लैब को चेतावनी दी है कि अधिक पैसा वसूलने पर महामारी रोग अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों प्रशासन ने सोमवार को डेंगू टेस्ट से जुड़े मूल्य की सूची जारी की, जिसमें कहा गया अगर किसी व्यक्ति का NS1 एलिसा टेस्ट लैब पर होता है तो उससे 1200 रुपए से अधिक नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं अगर उसका टेस्ट घर पर होता है तो उससे 1400 रुपए से अधिक नहीं लिया जा सकता। दोस्तों लैब द्वारा अधिक मूल्य वसूलने से संबंधित कई शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। प्रयोगशाला मालिकों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने कहा, हम डेंगू से लड़ रहे हैं ठीक उसी तरह जैसे हमने पहली और दूसरी लहर के दौरान कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। डेंगू की जांच में अधिक कीमत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काफी समय से हमें अधिक मूल्य निर्धारण की कई शिकायतें मिली हैं, इसलिए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई प्रयोगशाला निर्धारित राशि से अधिक शुल्क ना ले। तो दोस्तों आइए हम लोग ये भी जान लेते हैं क्या है नया रेट। दोस्तों IgM एलिसा टेस्ट अगर लैब में किया जाता है तो अधिकतम 750 रुपए का शुल्क लिया जाएगा और यदि रोगी के घर ये टेस्ट किया जाता है तो 800 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। प्रयोगशाला में IgA एलिसा टेस्ट के लिए 750 रुपए से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकता और घर पर सैंपल लेने पर 800 रुपए से ज्यादा नहीं वसूला जा सकता। IgM कार्ड टेस्ट की कीमत 600 रुपए होगी। अगर लैब में प्लेटलेट काउंट टेस्ट किया जाता है तो 250 रुपए लिया जाएगा। वहीं अगर ये टेस्ट घर पर होता है तो 350 से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। प्रशासन की ओर से जारी मूल्य सूची में यह भी कहा गया है कि 1 यूनिट प्लेटलेट RDP की कीमत 400 रुपए से अधिक नहीं होगी। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों आम आदमी को मिली राहत, दाल समेत इन चीजों की घट गई कमाई। अगस्त में CPI 5.59% से गिरकर 5.3% हुई। दोस्तों सरकार ने महंगाई दर के आंकड़े जारी कर दिए। अगस्त में खुदरा महंगाई दर यानी CPI गिरकर 5.30% पर आ गई है। दोस्तों ये लगातार दूसरा महीना है जब महंगाई दर के आंकड़ों में गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई दर में गिरावट एक अच्छा संकेत है। ऐसे में मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी आ सकती है, लिहाजा निवेशकों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही RBI को भी ब्याज दरों की समीक्षा कर इस पर फैसला लेने में आसानी होगी। दोस्तों महंगाई दर में आई गिरावट। दोस्तों सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक फूड इन्फ्लेशन 3.96% से गिरकर 3.11% पर आ गई है। फ्यूल और लाइट से जुड़ी महंगाई दर 12.38% से बढ़कर 12.95% हो गई है। हाउसिंग से जुड़ी महंगाई दर 3.86% से बढ़कर 3.90% हो गई है। कपड़े और जूते चप्पल की महंगाई 6.46% से बढ़कर 6.84% हो गई है। दालों की महंगाई 9.4% से गिरकर 8.81% पर आ गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।